हर साल की तरह इस साल भी बाबा साहब की जयंती को भारत की राजधानी दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बड़े ही जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। पूरे रोड पर दोनों तरफ अलग अलग संगठनों के, चाहे वो प्राइवेट संगठन हो या गवर्नमेंट संगठन हो, सबने SC ST OBC से जुड़े लोगों ने अपने अपने यहाँ स्टॉल लगाए थे, जहाँ पर पुस्तकें व अन्य चीजें मिल रही थी और तमाम आए हुए लोग अपने अपने काम की चीजें खरीद रहे थे। आपको बता दें, ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का जो पंडाल है काफी बड़ा होता है और यहाँ खास बात ये होती है कि यहाँ ये शायद इकलौता पंडाल है जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक भोजन वितरण किया जाता है। लाखों लोग यहाँ खाना खाते हैं और आए हुए तमाम देश भर से लोगों को ये उम्मीद होती है, तमाम भीड़ जो पूरी भारतवर्ष से यहाँ आते हैं हर साल 14 अप्रैल को, उस पूरी भीड़ को, उस पूरी जनता को ये उम्मीद होती है कि खाना कम से कम ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के काउंटर पर तो मिलेगा ही। तो खाने पीने की उन्हें अब चिंता नहीं है। आप सामने देख भी पा रहे हैं कि ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों को लगातार खाना वितरण कर रहे हैं और हम भी वहां दिन भर रहे। हमने भी देखा कि खाने में किसी प्रकार की कोताही या किसी प्रकार की कंजूसी नहीं की गई और लोगों को भरपूर खाना दिया गया। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो स्वयं भी अपने हाथों से लोगों को खाना परोस रहे थे, लोगों को खाना दे रहे थे और आप सामने देख पा रहे हैं कि भीड़ का आलम क्या है, मगर कमी किसी प्रकार की नहीं है। सबको खाना मिलेगा, सबको भोजन मिलेगा और मिलना भी चाहिए। बाबा साहब ने ताकत दी है तो सबको भोजन ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की ओर से वितरण किया गया। दिन भर ये भोजन लोगों को वितरित किया गया और आए हुए छोटे छोटे बच्चों ने भी इस भोजन वितरण में हिस्सा लिया, लोगों को पानी पिलाया और महिलाएं क्या, पुरुष क्या, सब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने को आतुर थे और बहुत सारी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसी बीच जिन बच्चों ने इस भोजन वितरण में हिस्सा लिया और बढ़ चढ़कर मेहनत की, दिन भर खड़े रहे बच्चे और महिलाएं, हमने उन तमाम लोगों से बातचीत की और जाना कि उनके मन में क्या था इस पूरे काम को लेकर के, आखिर इतना उत्साह उनमें क्यों था। मेरा नाम भूवी है। मैं सुबह बाबा साहब की जयंती पर आई थी और मैंने सुबह से स्टार्ट करा था कि लोगों को सेवा करना और अब 3 बजे जाके मेरे पैर दुखे तो इस वजह से मैं हटी हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं हर साल आने की पूरी कोशिश रखूंगी कि मैं रेगुलरली हर साल आऊँ। मैं निवेदन करती हूँ, सब बच्चों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब लोग बाबा साहब की जयंती पर एक बार ज़रूर आइएगा और अपने जो भी सेंटर कहीं पे भी आप किसी की हेल्प करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बार आइएगा ज़रूर। थैंक यू। आइए और बात करते हैं जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया गया और यहाँ ये जो महिलाएं देख रहे हैं आप, सफ़ेद पोशाक में और नीली चुन्नी जो ओढ़ रखी है, ये बाबा साहब का सिंबल और निशान है कि नीला गगन की बात करते हैं तो नीला गगन के अंदर सभी समाये हो जाते हैं। तो हमारे बीच में पूजा जी, आप यहाँ क्यों आए, क्या कारण थे आने का? सर ये तो एक कहते हैं ना, हमारे बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसको और आगे लोगों को और आगे जागरूक करने के लिए हमने एक समाज सेवा के तौर पे उनको आगे लाने के लिए कि हाँ हमारा समाज कहाँ पहुँच चुका है, क्या कर रहा है, उनको उनके बारे में बताने के लिए एक लेडीज भी हर पुरुष को साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। जैसे कि हमारे सर हैं, उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम किया खाने का लेके, ये अशोक कुमार सर और प्रेम सिंह सर, प्रताप सर, इन लोगों ने इतने बड़े लेवल पे खाने का अच्छे व्यवस्था की जिसमें हमने ये दिखाया कि एक लेडी भी इनके साथ बराबर खड़े होकर काम कर सकती है, हम कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, जो कि उसकी देन भी हमारे बाबा साहब की बदौलत है। क्योंकि उससे पहले लेडीजों को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे, उससे पहले लेडीज को कोई भी अधिकार नहीं दिए गए थे, केवल बाबा साहब की बदौलत लेडीज को अधिकार दिए गए कि हाँ लेडीज भी पुरुषों के बराबर, मतलब महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला, जो कि हमने अपना पूर्ण तरह से सहयोग करके उस कार्यक्रम को समापन करने की। नीलम जी, पूजा जी ये कह रही हैं कि जो भी कुछ हैं हम, ये सब बाबा साहब के देन हैं
अगर बाबा साहब ना होते तो हम नहीं होते, क्या मानना है आपका? सर पूजा जी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। बाबा साहब नहीं होते तो हम यहाँ पे नहीं होते जी। इस समय। और जो बाबा साहब की जो देन है, जो उनकी शिक्षा है, जो हमने जो ग्रहण करी है, उसी शिक्षा से हम अपने बच्चों को भी देना चाहेंगे। इसी तरह से बाबा साहब के बारे में सब कुछ बताना चाहेंगे हम। पर अभी इसलिए हम अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। हम सब जयंती बाबा साहब की दिखाते हैं, उन बच्चों को भी अच्छी लगती है कि हाँ बाबा साहब की जयंती है। जो बाबा साहब ने हमारे लिए किया और किसी महापुरुष ने नहीं किया, जो बाबा साहब ने किया हमारे लिए। लेकिन नीलम जी, आप सुबह से लेकर और शाम तक एक रेलवे की इसे पंडाल पे जो भोजन दान होता है, आप उस भोजन दान को बड़े प्यार से लोगों को खिला रही थी, तो क्या लगता है, क्या सुकून मिला आपको? मुझे तो बहुत सुकून मिला, क्योंकि मैं बाबा साहब की रैली में आई, जयंती में आई, मैंने भोजन प्रसाद सबको ग्रहण किया। इतनी सारी पब्लिक आई, इतने सारे लोग आए, इतनी वो नहीं करा के हम इतना मौका मिलेगा हम ये सब कर पाएंगे। नीलम जी, आप इससे पहले भी बाबा साहब को जानती, शादी से पहले भी बाबा साहब को जानती थी? जी सर, जानते थे बाबा साहब को, पर इतना नहीं जानते थे। इतना पता था कि बाबा साहब है हमारे तरफ भी जयंती होती थी 14 अप्रैल की, हम वहाँ जाते थे जब हम छोटे थे। जब जैसे जैसे बड़े हुए वैसे वैसे बाबा साहब को जानने लगे हम। पूजा जी, क्या आप ऐसे बाबा साहब को शादी से पहले जानती थी? सर जानते थे, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं थी जो आज हमें है। इसके ये पता था कि हाँ एक महापुरुष थे जिन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत ज़्यादा फाइट की, लेकिन इतना जो उसके अंदर भी तथ्य घुसे हुए हैं, उनकी नॉलेज आज हमें ज़्यादा हुई है। तो क्या लगता है, जिस तरीके से आज आपने सेवा की है, हर साल आप सेवा करेंगे? आप साल में 2 साल एक दिल को सुकून मिला कि हाँ हमने भूखों को खाना खिलाया और उनको प्यासों को पानी पिला के ये सुकून मिला कि हमने लगाई नहीं, हम सुबह से अब तक शाम तक किसी की सेवा भाव में लगे हुए हैं या हमने उनके लिए कुछ किया है। अच्छा, आप जैसी बहनें घर में बैठी हैं, आप जैसी महिलाएं घर में बैठी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? सर उनको यही संदेश देंगे कि आप भी हमारी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करें, जिससे कि हमारे जो समाज में अभी भी बहुत सी कमियां हैं, जो कि अभी भी पूरी तरह हमारा समाज जागरूक नहीं है। तो उस जागरूकता को फैलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें लोगों के सामने लाने की ज़रूरत है। इसलिए जैसे कि हमने एक खाने के टेबल पे खड़े होकर ये दिखाया कि हाँ लेडीज भी हम जेंट्स के बराबर उनके साथ खड़े होकर हम काम कर सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से अगर देखा जाए कि लेडीज को जैसे मैं हूँ दी हुई, ऐसे ही और भी महिलाओं को हमारे आगे आना चाहिए इस कार्यों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।